नमस्कार दोस्तों, स्किल बाय पीएम ऑनलाइन क्लास जो कि आपका 3000 का है, जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ईएमएमसी, यूएफएस, प्रोग्रामिंग वगैरह हर एक सेक्शन इस क्लास में मिलता है। तो अगर आपको जानकारी चाहिए सिलेबस के बारे में तो आप 9950828549 पे व्हाट्सएप या कॉल आप कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पावर आईसी के बाद में आ गया है सीपीयू पे। सीपीयू कि सीपीयू को चलने के लिए क्या चाहिए, तो हम इस पे डिस्कस करते हैं। तो हम यहां पे कोई भी जो सीपीयू है आपके मोबाइल के अंदर, ये आपका सीपीयू हो गया। इस सीपीयू को चलने के लिए चार चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है। उन चारों चीजों को हम डीपली समझेंगे। तो सबसे पहले सीपीयू को चलने के लिए एलडीओ वोल्टेज चाहिए। एलडीओ एलडीओ वोल्टेज किस प्रकार से बनते हैं ये आप जो हमारे स्टूडेंट है उनको पता है, और अगर आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि अभी तक आपने एलडीओ वोल्टेज का नाम सुना, बनते कैसे हैं ये। और उसके बाद में हमें चाहिए बक वोल्टेज। बक वोल्टेज और उसके बाद में सीपीयू को चलने के लिए चाहिए 1 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, और एक चाहिए इसको मेगा हर्ट्ज की। तो हम एलडीओ वोल्टेज को पढ़ चुके हैं, बक वोल्टेज भी हम देख चुके हैं। आज हम सीपीयू की तीसरी और चौथी रिक्वायरमेंट होती है, वो है किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी और मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले ये जो फ्रीक्वेंसी बनती है, इनको बनाने के लिए हमारे मोबाइल के अंदर एक कंपोनेंट यूज में लिया जाता है जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टल। और आप लोगों ने क्रिस्टल का नाम भी सुना होगा। क्रिस्टल जिस प्रकार कैपेसिटर होता है उसका काम होता है फिल्ट्रेशन का, फ्रीक्वेंसी को पास करने का, सेफ्टी का, और भी बहुत सारे काम होते हैं। उसी प्रकार ये जो क्रिस्टल होता है इसका काम होता है फ्रीक्वेंसी जनरेट करना। फ्रीक्वेंसी तो किस प्रकार से ये क्रिस्टल का नाम रखा गया है और क्या ये काम करते हैं, क्यों काम करते हैं, सारी चीजों को समझेंगे। और जो पावर आईसी है वो कब इनको आउट करती है फ्रीक्वेंसी को। तो चलिए फिर हम आगे समझते हैं। सबसे पहले जो अपना क्रिस्टल है उसमें दो प्रकार के क्रिस्टल आपको मिलेंगे। तो क्रिस्टल के बारे में ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं और फिर से एक बार रिवीजन करवा देता हूं कि क्रिस्टल जो होता है वो एक साइड से वोल्टेज लेता है, और इस क्रिस्टल के अंदर ऐसा मटेरियल यूज किया गया है जो कि जो वोल्टेज सीधा आता है इसमें ऑसिलेशन करता है। यानी उसमें कुछ ऐसा मटेरियल है जो ऑसिलेशन करके उसके पाथ को चेंज कर देता है। यानी जब ये वोल्टेज इसके अंदर से गुजरते हैं तो हमें फिर इस प्रकार से फ्रीक्वेंसी आउट के अंदर मिलती है। और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये कितनी होगी, किलो हर्ट्ज में होगी और मेगा हर्ट्ज में होगी, तो कितनी होगी वो इसके ऑसिलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ये जो क्रिस्टल है आपका ये कितना पावरफुल है, जो मटेरियल यूज में लिया गया है उस हिसाब से जो आउट के अंदर फ्रीक्वेंसी निकलेगी वो होगी। तो क्रिस्टल वन साइड से आपका वोल्टेज लेता है, अदर साइड इसका ऑसिलेशन करके उसको चेंज कर देता है। ठीक है, अब क्या है, क्रिस्टल हमारे मोबाइल के अंदर दो तरीके के होंगे, एक होगा किलो हर्ट्ज, एक होगा मेगा हर्ट्ज।
ये जो किलो हर्ट्ज वाला क्रिस्टल है ये 2 लेग का क्रिस्टल होता है, इसमें 2 लेग होती है, और मेगा हर्ट्ज का जो क्रिस्टल है इसमें 4 लेग होती है। पावर आईसी के पास या पावर आईसी के अंदर किस प्रकार से काम करते हैं इसको समझते हैं। तो अभी हमने इतना देख लिया कि क्रिस्टल ऑसिलेशन करता है, ऑसिलेशन के बाद में अपना रास्ता जो इनपुट होता है उसको चेंज करके और फ्रीक्वेंसी बना देता है। चलिए आगे देखते हैं इसको। सबसे पहले हम बात करते हैं आरटीसी क्रिस्टल की। आरटीसी क्रिस्टल, आरटीसी क्रिस्टल 2 लेग का होता है, यानी इसके अंदर 2 लेग होगी। और ये पहले जो आपकी पावर आईसी होती थी पीएम, पहले के फोनों में उसके पास में लगा रहता था इस प्रकार से। देखो पावर आईसी इसको वोल्टेज देती थी, फिर ये वापस इसके अंदर आता था, इस प्रकार से होता था। अभी लेटेस्ट के अंदर क्या हो गया आपका, ये जो पावर आईसी है, पावर आईसी के अंदर ये क्रिस्टल है, और आरटीसी जो क्रिस्टल होता है इसका एक स्टैंडर्ड जनरेशन है, यानी स्टैंडर्ड ये अपना आउटपुट देता है। तो आरटीसी क्रिस्टल का फिक्स आउटपुट है 32.768 किलो हर्ट्ज। दुनिया की ऐसी कोई भी डिवाइस जो टाइम पे चलती है, जो टाइम बताती है, टाइम के हिसाब से चलती है, उसमें आरटीसी क्रिस्टल होगा। चाहे आपका घड़ी हो, चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे आपका टीवी हो, चाहे आपका स्कूटर हो, कुछ भी हो, अगर वो सिस्टमेटिक चलते हैं तो उसमें क्रिस्टल यूज में होता है, और उसका जो आउटपुट होता है वो 32.768 किलो हर्ट्ज आपको मिलेगा। मोबाइल के अंदर ये काम किस प्रकार से करते हैं और कब ये फ्रीक्वेंसी पावर आईसी आउटपुट करते हैं इसको समझ लेते हैं। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि अब यह क्रिस्टल आईसी के अंदर आपको मिलने वाला है। चलिए फिर आगे समझते हैं इसको। तो हम इसको क्लीन करते हैं, और फिलहाल जो हम समझ रहे हैं वो क्रिस्टल का पहला रूप आपका आरटीसी क्रिस्टल है। तो मैं अभी के सेटों की बात कर लेता हूं। तो मैंने देखो यहां पे पावर आईसी बना ली है, और यहां पे मैंने सीपीयू बना लिया है, ठीक है। अब मैं पहले जो अपना किलो हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है KHZ, ये पावर आईसी कैसे सीपीयू को देती है उस पर चर्चा करता हूं, ठीक है। तो इसके अंदर देखो एक अपना आरटीसी क्रिस्टल लग गया, ठीक है। ये आरटीसी क्रिस्टल इसके अंदर है, और जब एक टाइम में सीपीयू को इसकी जरूरत होगी फ्रीक्वेंसी की, तो ये देगा आपका 32.768 किलो हर्ट्ज, ठीक है। आप लोगों ने भी सुना होगा, जाना होगा कि ये देता है, लेकिन भले आपने कहीं से भी ट्रेनिंग ली हो, अब जो मैं चीज आपको बताने जा रहा हूं शायद आपको भी पता नहीं होगा कि ये कब निकलती है। जरूरी नहीं है कि ये इस क्रिस्टल की वजह से आपकी निकलती है। देखिए यहां पे आरटीसी अंदर लगा हुआ है, दूसरा एक क्रिस्टल जो बाहर लगा रहता है जिसे हम मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल बोलते हैं। ये अब जो इसके अंदर ये आपकी जो फ्रीक्वेंसी आउट होती है ना, वो 3 प्रकार की फ्रीक्वेंसी मैच होती है, ठीक है। और वो क्या क्या है, एक तो देखो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आरटीसी क्रिस्टल, ये जो क्रिस्टल है ये कितनी फ्रीक्वेंसी बना रहा है आईसी के अंदर से, वो आपकी 32.768 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। दूसरा ये जो मेगा हर्ट्ज का क्रिस्टल है ये वापस इसके अंदर अपनी फ्रीक्वेंसी देगा। अगर 19.2 मेगा हर्ट्ज का तो इसके अंदर 19.2 देगा, 26 का है तो 26 देगा। इसके अंदर वापस
इसकी फ्रीक्वेंसी को अंदर जाने के बाद से 526 से इसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। और कितनी बार डिवाइड किया जाता है कि 32.768 की वो फ्रीक्वेंसी बनाए, यानी इस क्रिस्टल की हेल्प से अक्सो जो क्रिस्टल है इसकी फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करके वापिस इसके अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि 32.768 की जो किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है वो बनाएगी। तो देखो आरटीसी ने भी बनाई, इस क्रिस्टल से जो इनपुट में आई उसने भी बनाई, प्लस इसके अंदर एक आपका तीसरा कैपेसिटर और रजिस्टर का एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, एक अलग से सर्किट होता है, वो सर्किट भी आपका 32.768 किलो हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी बनाएगा। अगर हमारे मोबाइल के अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, तब आपका जो पावर आईसी है वो ये फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। आज तक आपको इतना पता था कि यह फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, लेकिन अगर आपको यह पता नहीं है कि भाई ये एक्चुअल के अंदर कौन कौन से प्रोसेस से गुजरती है, तो आप एक नॉर्मल टेक्नीशियन, यानी अगर हमें हमारे फील्ड का मास्टर बनना है तो हमें वो चीजें पता होनी चाहिए जो हमें अदर टेक्नीशियन से अलग बनाती है। तो ये आपका एक जो किलोहर्ट्ज का क्रिस्टल होता है वो किस प्रकार से फ्रीक्वेंसी बना के सीपीयू को देता है, इस क्लास में हमने ये जाना है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये जानेंगे कि आपके मोबाइल के अंदर जो मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल होता है वो कहां कहां होता है, कौन कौन सी लोकेशन पे होता है, कितने फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, क्यों करता है। दूसरा, आपको पता है कि जो सीपीयू होता है उसका जो क्लॉक होता है वो तो गीगाहर्ट्ज के अंदर होगा, गीगा। अब ये सीपीयू को किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तो टाइम के लिए हो गई, और मेगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सीपीयू में किस प्रकार से गीगा और मेगा, ये किस प्रकार से इनमें ऑसिलेशन होता है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर समझेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ज्वाइन करना है हमारा ऑनलाइन क्लास और खुद को बनाना है एक नॉर्मल टेक्नीशियन से एडवांस लेवल का टेक्नीशियन, तो बिल्कुल आप बन सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। कोर्स में क्या क्या सिखाया जाएगा वो आप जानकारी ले सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।